साल 2015 में भारत और इंडोनेशिया दोनों देशों में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है। इंडोनेशिया बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए चाइना को चुनता है, वहीं भारत बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जापान को सेलेक्ट करता है। इंडिया में बुलेट ट्रेन की कंस्ट्रक्शन 2017 में स्टार्ट होती है, वहीं इंडोनेशिया में 2018 में, और दोनों देश टारगेट सेट करते हैं कि 2022 या 23 में अपने देश में बुलेट ट्रेन शुरू कर देंगे। अक्टूबर 2023 में इंडोनेशिया में बुलेट ट्रेन शुरू हो जाती है और इंडोनेशिया भारत को बुलेट ट्रेन के मामले में बीट कर देता है और साथ में साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश बनता है जिसके यहाँ हाई स्पीड ट्रेन यानी कि बुलेट ट्रेन चलती है। वहीं अब डिले होने के चलते उम्मीद लगाई जा रही है कि भारत में बुलेट ट्रेन 2026 या 27 में शुरू होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत बुलेट ट्रेन के मामले में इंडोनेशिया से पीछे कैसे रह गया। भारत को बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जापान की जगह चाइना को सेलेक्ट करना चाहिए था। अगर भारत चाइना को चुनता तो आज भारत में भी बुलेट ट्रेन शुरू हो जाती। तो देखो, जो चीज जितनी सिंपल दिखती है उतनी होती नहीं है। इंडिया ने जापान को बुलेट ट्रेन के लिए चुन के बहुत सही डिसीजन लिया है, क्योंकि आज के समय इंडोनेशिया चाइना के डेट ट्रैप में फंस चुका है। इंडोनेशिया के ऊपर चाइना का $27 बिलियन का कर्ज चढ़ चुका है। इंडोनेशिया चाइना से और कर्ज मांग रहा है। वहीं भारत में बुलेट ट्रेन लेट होने का कारण जापान नहीं, हम खुद हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखना पसंद है तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। साल 2008 में इंडोनेशिया में बुलेट ट्रेन की बात शुरू होती है और उस समय इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट चाहते थे कि जापान उनके यहाँ पे बुलेट ट्रेन बनाए, पर 2009 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है और प्रोजेक्ट होल्ड में चला जाता है। 2014 में इंडोनेशिया में न्यू प्रेसिडेंट चुने जाते हैं और फिर वो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए 2015 में चाइना को सेलेक्ट करते हैं। एक्चुअल में चाइना जापान से बेटर ऑफर देता है। चाइना प्रोजेक्ट की 75% कॉस्ट सॉफ्ट लोन में देने की बात करता है और लोन रीपेमेंट टाइम 40 ईयर्स और साथ में 10 ईयर्स ग्रेस पीरियड भी ऐड करता है, और रिमेनिंग 25% बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की कॉस्ट को भी चाइना जॉइंट वेंचर के थ्रू अरेंज करने की बात करता है। वहीं भारत में बुलेट ट्रेन की बात मनमोहन सिंह जी के समय से हो रही है, पर 2009 में फाइनेंशियल क्राइसिस आने से प्रोजेक्ट होल्ड में चला जाता है। फिर 2015 में भारत और जापान के बीच बुलेट ट्रेन की बात फाइनल होती है। जापान भारत को बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की 80% कॉस्ट लोन में देने की बात करता है और लोन रिपेमेंट टाइम 50 ईयर्स का देता है। चाइना भी भारत में बुलेट ट्रेन बनाने का ऑफर देता है, पर यहाँ पे जापान चाइना से बेटर ऑफर भारत को देता है। 2017 में भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है और एक साल बाद 2018 में इंडोनेशिया में बुलेट ट्रेन बनना शुरू होती है। भारत 2022 का टारगेट सेट करता है और इंडोनेशिया 2020 का, पर पैंडेमिक के चलते दोनों प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं। पर डिले होने के बावजूद 2023 में इंडोनेशिया में बुलेट ट्रेन शुरू हो जाती है। इंडोनेशिया एक आइलैंड कंट्री है, तो वो बुलेट ट्रेन के लिए अपने सबसे ज्यादा आबादी वाले आइलैंड जावा को चुनता है। बुलेट ट्रेन को इंडोनेशिया के दो बड़े सिटीज जकार्ता और बांदुंग के बीच चलाया जाता है और इसकी लेंथ 142 किलोमीटर होती है। पहले इन दोनों बड़े शहरों के बीच ट्रेवल टाइम 3 घंटे का हुआ करता था, जो कम होकर 30 से 40 मिनट का हो गया है। 3:25 पे हम जकार्ता से चले थे और अभी 4:01 हुए और हम बंगलुरु पहुंच भी गए, जो कि 142 किलोमीटर है। इंडोनेशिया में बुलेट ट्रेन की स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर है और टॉप स्पीड 420 किलोमीटर पर आवर है। चाइना के बाद ये दुनिया की सेकंड हाई स्पीड ट्रेन है। इंडोनेशिया की बुलेट ट्रेन का नाम वुश रखा गया है। वहीं भारत में मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन कॉरिडोर अब भी बन रहा है, जो 2026 या 27 में शुरू होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत को बुलेट ट्रेन स्टार्ट करने में इतना डिले क्यों हो रहा है, तो देखो, इसके पीछे मल्टीपल रीजन है। भारत ने बुलेट ट्रेन की कंस्ट्रक्शन इंडोनेशिया से पहले शुरू कर दी थी, पर हम इंडोनेशिया से 3.5 गुना लंबा बुलेट ट्रेन का नेटवर्क बना रहे हैं। इंडोनेशिया का बुलेट ट्रेन नेटवर्क 142 किलोमीटर का है, वहीं भारत का 508 किलोमीटर है। इंडोनेशिया ने 4 स्टेशन बनाए हैं, भारत 12 स्टेशन बना रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ा रीजन डिले का पॉलिटिक्स है। 2019 में महाराष्ट्र में बीजेपी की जगह शिवसेना पावर में आ गई थी और फिर उसने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में रोक दिया। 2019 से लेकर 2022 4 साल तक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट होल्ड में चला गया था, जिसके चलते हम इंडोनेशिया से पीछे हो गए थे। है कि मुंबई के आरे में मेट्रो शेड का काम को रोकने के बाद अब महाराष्ट्र की उद्धव सरकार बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की भी समीक्षा करने वाली है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र में जितने भी विकास के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन सब की समीक्षा की जाएगी। पर अब 2026 में भारत में बुलेट ट्रेन का फर्स्ट ट्रायल होगा और 2027 तक भारत में भी बुलेट ट्रेन शुरू हो जाएगी। तो देखा जाए, इंडोनेशिया ने भारत से पहले बुलेट ट्रेन अपने देश में चला दी है, जो बहुत अच्छी बात है।
पर अब इंडोनेशिया चाइना के डेट ट्रैप में भी फंसता हुआ नजर आ रहा है। स्टार्टिंग में इंडोनेशिया में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की कॉस्ट $5 बिलियन थी, पर पैंडेमिक और डिले के चलते प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ के $7.3 बिलियन पहुंच गई है। इंडोनेशिया को बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बहुत महंगा पड़ गया है। इंडोनेशिया को पर किलोमीटर कॉस्ट $52 मिलियन की पड़ी है। वहीं चाइना में बुलेट ट्रेन की पर किलोमीटर कॉस्ट 17 से $30 मिलियन है। फ्रांस में 24 मिलियन और स्पेन में $27 मिलियन है। भारत को आने वाले समय में $39 मिलियन पर किलोमीटर कॉस्ट पड़ेगी। तो आप लोग बोलोगे कि भारत को भी ज्यादा कॉस्ट पड़ रही है, तो देखो बिल्कुल पड़ रही है, पर साथ में जापान भारत को बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर रहा है। इंडोनेशिया के साथ ऐसा नहीं है। चाइना ने इंडोनेशिया में जो बुलेट ट्रेन बनाई है उसमें सारा काम चाइना ने ही किया है। कंस्ट्रक्शन से लेकर इलेक्ट्रिफिकेशन टेक्नोलॉजी सब चाइना ने किया है। यहाँ तक कि बुलेट ट्रेन को बनाने में जो रॉ मटेरियल का यूज हुआ है उसमें भी चाइना ने चाइनीज कंपनी से ही रॉ मटेरियल खरीदा है। इंडोनेशिया में बुलेट ट्रेन बनाने से उसकी इकोनॉमी को फायदा नहीं हुआ है, सिर्फ उसे हाई स्पीड ट्रेन मिली है। चाइना ने जो लोन का पैसा इंडोनेशिया को बुलेट ट्रेन बनाने के लिए दिया था वो पैसा वापस से चाइना की इकोनॉमी में ही गया है और चाइनीज कंपनीज को ही प्रॉफिट हुआ है। पर वहीं भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत के बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में कंस्ट्रक्शन से लेकर इलेक्ट्रिफिकेशन तक सब कुछ इंडियन कंपनी कर रही है। लेबर इंडियन है। बस हाई स्पीड ट्रेन जापान से आएगी और उसके बाद सारी हाई स्पीड ट्रेन भारत में खुद बनेगी। तो जापान ने जो लोन का पैसा भारत को दिया है वो पैसा इंडियन इकोनॉमी में ही पंप हो रहा है। इसके अलावा चाइना ने इंडोनेशिया को बुलेट ट्रेन कॉरिडोर कैसे बिल्ड करना है ये नहीं बताया है। वहीं जापान भारत की हर तरह से मदद कर रहा है। जापान इंडियन कंपनीज के साथ टाई अप कर रहा है, उनके साथ बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है ताकि फ्यूचर में भारत खुद से और बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बना सके और साथ में दूसरे देशों में भी बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर बना सके। जापान हमारे 1000 इंडियन इंजीनियर्स को भी ट्रेन कर रहा है। इसके अलावा चाइना पहले इंडोनेशिया से लोन पर 2% इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा था, पर लोन का अमाउंट बढ़ने से चाइना ने इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिया है और वो 3.4% कर दिया है। इंडोनेशिया बार बार इंटरेस्ट रेट को कम करने के लिए नेगोशिएशन कर रहा है, पर चाइना नहीं मान रहा है। वहीं जापान भारत से सिर्फ 0.01% इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है और साथ में जापान ने कहा है कि लोन की फर्स्ट पेमेंट भारत बुलेट ट्रेन के शुरू होने के 15 साल बाद भी दे सकता है। तो देखा जाए भारत को इंडोनेशिया के मुकाबले कई ज्यादा बेहतर डील मिली है। इसके अलावा अब इंडोनेशिया बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का फेज 2 के लिए चाइना से और ज्यादा पैसे मांग रहा है, क्योंकि इंडोनेशिया को बुलेट ट्रेन से ज्यादा अर्निंग नहीं हो रही है। इंडोनेशिया में एक साल में 4 मिलियन 40 लाख लोगों ने बुलेट ट्रेन से ट्रैवल किया है और बुलेट ट्रेन में टिकट प्राइस 1.5 लाख रुपया से 6 लाख रुपया है। डॉलर्स में $9 से $37 है। तो अगर हम पर टिकट प्राइस $37 भी माने तो एक साल में इंडोनेशिया को बुलेट ट्रेन से $148 मिलियन की कमाई हुई है और ये तो हाईएस्ट अर्निंग है। अगर एवरेज निकाले तो $75 मिलियन होगा। मोटा मोटी मान लो तो $100 मिलियन की अर्निंग हुई है इंडोनेशिया को। पर प्रोजेक्ट की कॉस्ट $7.3 बिलियन है और इस पे 3.4% इंटरेस्ट रेट लग रहा है। तो अर्निंग कम होने से इंडोनेशिया बुलेट ट्रेन को पूरे जावा आइलैंड में फैलाना चाहता है ताकि उसकी कमाई बढ़ सके, पर अब तक उसका रूट ही डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि नीचे से लेकर जाना है या ऊपर से, क्योंकि चाइना अब पैसे देने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। चाइना खुद इकोनॉमिक स्लोडाउन को फेस कर रहा है और ऊपर से अमेरिका में ट्रंप अंकल भी आ चुके हैं जो चाइना पे टैरिफ लगा रहे हैं। तो अब इंडोनेशिया चाइना के डेट ट्रैप में फंस चुका है। इंडोनेशिया में चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के चलते कई इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बनाए हैं और उसके चलते इंडोनेशिया के ऊपर इस समय चाइना का $27 बिलियन का कर्ज चढ़ चुका है। वहीं भारत के साथ फ्यूचर में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। भारत के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में 80% कॉस्ट जापान लोन के रूप में दे रहा है और इंटरेस्ट रेट भी सिर्फ 0.01% है और साथ में भारत को टेक्नोलॉजी भी मिल रही है। तो फ्यूचर में भारत खुद से भी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बना सकेगा और देखा जाए तो भारत ने फ्यूचर प्लान की तैयारी भी कर ली है। भारत 14 और बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनाने का प्लान कर रहा है और 2050 तक 10,000 किलोमीटर का हाई स्पीड नेटवर्क बनाने की तैयारी कर रहा है ताकि भारत के मेजर सिटीज के बीच ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी फास्ट हो सके और इससे इंडियन इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर सके। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक तो बुलेट ट्रेन शुरू नहीं हुई है, तो भारत इतने सारे कॉरिडोर बनाने के बारे में सोच क्यों रहा है? तो देखो, भारत ऑलरेडी बुलेट ट्रेन के मामले में बहुत पीछे हो गया है। 29 कंट्रीज में हाई स्पीड ट्रेन चलती हैं, जिसमें चाइना नंबर 1 है। चाइना के पास 45,000 किलोमीटर का हाई स्पीड रेल नेटवर्क है और चाइना 2035 तक 25,000 किलोमीटर हाई स्पीड रेल नेटवर्क और बनाएगा। इसके अलावा चाइना 450 किलोमीटर पर आवर स्पीड वाली बुलेट ट्रेन पे भी काम कर रहा है। तो भारत इस समय चाइना के आसपास भी नहीं है, इसीलिए भारत इस समय बुलेट ट्रेन पे ज्यादा फोकस कर रहा है। क्योंकि देखो, भारत में पॉलिटिक्स चलती रहेगी, वो कभी खत्म नहीं होगी। तो नंबर
ऑफ कॉरिडोर बनाने से ये फायदा होगा कि भारत के किसी न किसी स्टेट में काम चलता रहेगा और 2050 तक भारत बुलेट ट्रेन का डायमंड क्वाड्रिलेटरल भी बना लेगा। अब आप लोग बोलोगे कि 2050 तक भारत 10,000 किलोमीटर का नेटवर्क बनाएगा, तब तक चाइना 1 लाख किलोमीटर हाई स्पीड रेल नेटवर्क बना लेगा। तो देखो यहाँ पे भारत ने समझदारी दिखाई है। देखो हर जगह बुलेट ट्रेन चलाना फायदेमंद साबित नहीं होता है। चाइना में बुलेट ट्रेन का नेटवर्क बहुत बड़ा है, पर चाइना की बुलेट ट्रेन लॉस में जा रही है। चाइना ने उन जगह पे भी बुलेट ट्रेन चला दी है जहां पे लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जिसके चलते 2022 में चाइना को बुलेट ट्रेन से $15 बिलियन का लॉस हुआ था। इसके अलावा चाइना ने अब तक $1 ट्रिलियन बुलेट ट्रेन पे खर्च कर दिया है और ये पैसा चाइना ने बॉन्ड्स के जरिए से कर्ज लिया है। तो इस समय चाइना की बुलेट ट्रेन लॉस में है। तो चाइना की गलतियों से भारत ने सबक लिया है। भारत पूरे देश में बुलेट ट्रेन नहीं चला रहा है, सिर्फ मेजर सिटीज को आपस में कनेक्ट कर रहा है ताकि भारत में बुलेट ट्रेन लॉस में ना जाए। इसके अलावा आने वाले 25 सालों में भारत में लोगों की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग बुलेट ट्रेन से ट्रैवल करेंगे, तो भारत में बुलेट ट्रेन लॉस में नहीं जाएगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।